तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 3 में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे छोटे फॉर्म्स में लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन टर्म्स ऑफ नोबेल गैस लिख सकते हैं। ये सारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, नोबेल गैस के टर्म्स में लिखने से आपको ये फायदा होगा कि आपका टाइम बचेगा और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो छोटा दिखेगा, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन होता है। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें जानना पड़ेगा कि भाई नोबेल गैस कौन कौन होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक जाते हैं, और तब हम समझेंगे कि किसके लिए कहाँ से कहाँ एटॉमिक नंबर के लिए हम लोग किस नोबेल गैस का यूज करेंगे। ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नोबेल गैस के टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ नोबेल गैस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर नोबेल गैस कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो देखिए नोबेल गैस की अगर बात करते हैं तो अपने पास हीलियम होता है नोबेल गैस, दूसरा नियॉन होता है, तीसरा आर्गन है, फोर्थ जो है आपके पास क्रिप्टन है, फिफ्थ जो है आपके पास वो आपका जेनॉन है, सिक्स जो है, ठीक है, सिक्स जो है अपना ये रेडॉन है। ठीक है, और सेवेंथ पीरियड में जो आता है वो होता है ओजी ओगेसेंस बोलते हैं हम लोग। तो जनरली हम लोग ज़्यादातर जो यूज करेंगे वो जेनॉन तक हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो हैं ये नोबेल गैस हैं। ठीक है, और इन सारे नोबेल गैस का आप एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। सारे का मत याद रखिए, यहाँ पे इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका हो जाता है 36 होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका 54 हो जाता है। और फिर आगे की तरफ हम बात करें तो यहाँ आपको हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 86। यहाँ पे आप लिखिए 86 और ये हो जाता है 118। तो इनका अगर आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप इसके बेसिस पे आप कैसे हम लोग दूसरे का लिखेंगे वो हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हीलियम को हम ऐसे लिख सकते हैं, नियॉन को हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। ठीक है, आर्गन को हम कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसी तरह से हम लोग क्रिप्टन का लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर आएगा 4s2 3d10 और आएगा 4p6। उसी तरीके से अगर आप जेनॉन का देखें तो जेनॉन का आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, फिर आपको यहाँ पे आ जाता है 4d10 फिर 5p6। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है अपना रेडॉन का। तो रेडॉन का किस तरीके से होता है यहाँ भी आप देखिए, अगर आप देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे 6p6 आपको चला जाएगा। और फिर लास्ट में जो आपका बचता है वो बचता है ओजी। ठीक है, तो ओजी का क्या होता है वो देखते हैं। तो ओजी में अगर देखें तो ओजी में आपका क्या आ जाएगा, तो 7p6 वाला केस आ जाएगा। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबेल गैस का है। अब देखिए नोबेल गैस के टर्म्स में हम लोग कहाँ से कहाँ तक किसका यूज करेंगे ये चीज अब हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। देखिए अगर जेड का वैल्यू, ठीक है, 3 से लेकर अगर 10 तक आता है तो वैसे केस में हम लोग किस नोबेल गैस का यूज करेंगे, हीलियम नोबेल गैस का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक आता है तो वैसे केस में हम लोग हीलियम नोबेल गैस को यूज करेंगे। ठीक है,
फिर दूसरे केस में अगर एटॉमिक नंबर 11 से लेकर एटॉमिक नंबर अगर 18 तक आता है, तो ऐसे केस में जिस नोबेल गैस का यूज करेंगे वो हमारा नियॉन होगा। तो नियॉन लिख देंगे, और नियॉन का 10 होता है, तो 10 के जगह पे 10 के जगह पे हम नियॉन लिखेंगे, और बाकी जो बचा होगा उसको हम लोग लिखेंगे। उसी तरीके से अगर जेड का वैल्यू 19 से लेकर 36 तक आता है, तो ऐसे केस में आप किसका यूज करेंगे? आर्गन का यूज करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर जेड का वैल्यू 37 से लेकर 54 तक आता है, तो इसमें हम लोग किस नोबेल गैस को यूज करेंगे? क्रिप्टॉन को यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर जेड का वैल्यू आपका 55 से लेकर कहाँ तक आता है? तो 55 से लेकर 54 तक आता है, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे देखिए, ये हमारा 55 नहीं 86 होगा। अगर 55 से 86 होता है तो हम उसके जगह पे जेनॉन को यूज करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका जेड का वैल्यू कितना 87 से लेकर कहाँ तक 86 तक आता है, यानी 118 तक आता है, 118 तक, तो ऐसे केस में हम लोग रेडॉन को यूज करेंगे। तो ये अपने को याद रखना। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक होगा तो ऐसे केस में हम लोग हीलियम का यूज करेंगे। एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 18 तक होगा तो नियॉन को यूज करेंगे। एटॉमिक नंबर 19 से 36 होगा तो आर्गन को यूज करेंगे। एटॉमिक नंबर 37 से लेकर 54 तक होगा तो क्रिप्टन का यूज करेंगे। एटॉमिक नंबर 55 से लेकर 86 तक होगा तो जेनॉन का यूज करेंगे। और एटॉमिक नंबर 87 से लेकर 118 तक होगा, 118 तक होगा, तो हम वहाँ पे रेडॉन का यूज करेंगे। आइए अब इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको 1s2 और लिख सकता हूं 2s1। ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि अगर जेड का वैल्यू 3 से लेकर कहाँ तक 10 तक हो, तो ऐसे केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? हीलियम का। हीलियम को हम लोग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 1s2 के जगह पे हम लोग क्या करते हैं? हीलियम लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने हीलियम लिख दिया और अपने पास ये हो गया 2s2। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ लिथियम का, ये इन द टर्म्स ऑफ नोबेल गैस हुआ। चलिए और देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है? बेरिलियम है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या करेंगे? हीलियम को लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बन जाता है। ठीक है। तो आप याद रखिए और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्या है? फ्लोरीन है, और फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। तो आप लिखिए 1s2 2s2 2p5। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस वाले के जगह पे क्या लिख देंगे? हम लोग हीलियम लिख देंगे। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके जगह पे हम हीलियम को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो हीलियम का कहाँ यूज करना है, ये बातें अपने को समझ में आ गई। अब चलिए, अब अगर मुझे मान लीजिए सोडियम का लिखना है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो आपने अभी क्या पढ़ा कि Z इक्वल्स टू 11 से लेकर कहाँ तक? अगर आपके पास 18 आ जाए तो ऐसे केस में हम लोग जिस नोबेल गैस का यूज करते हैं वो नियॉन होता है। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p6। यानी जहां तक 2p6 वाला केस है उसके बदले में हम लोग किसको लिख देते हैं? नियॉन को लिख देते हैं। तो आइए समझते हैं इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये आया। अब हम क्या करते हैं कि इसके जगह पे, ये वाले टर्म के जगह पे हम क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं नियॉन। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3s1। तो ये आपको किसके टर्म्स में हो गया?
तो ये आपको नोबेल गैस के टर्म्स में आ गया। ठीक है, आप इसी तरीके से आप और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास Mg है, ठीक है, तो Mg को कैसे लिखिएगा? Mg के लिए आप किसका यूज करोगे? नियॉन का, और इसका बाहर का कितना हो जाएगा? 3s2। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास आ जाए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए क्या यूज करोगे आप? नियॉन, फिर क्या लिखोगे आप? 3s2, फिर क्या लिखोगे? 3p1। तो आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन आता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है, और ये 14। तो देखिए इसके लिए तो अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 10 भर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने को भरना है, तो 3s2 में चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद P के बाद 3s आता है। अगर सिलिकॉन की बात करें तो इसमें भी क्या आएगा? नियॉन आएगा, और नियॉन के बाद क्या भरेगा? 3s2, एंड 3p क्या हो जाएगा जी? 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोबेल गैस के टर्म्स में चीजों को लिखते चलेंगे। ठीक है, तो नियॉन का कहाँ यूज करना, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब देखिए, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 19 से लेकर 36 तक हो, तो ऐसे केस में जो नोबेल गैस यूज होगा वो आर्गन होगा, और आर्गन का आप लिखते हो क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। यानी ये आप कितने के लिए लिख रहे हो? 18 इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप पोटेशियम का लिख के बताइए, पोटेशियम का कितना होता है? 19। तो आप क्या लिखते हो? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म के जगह पे, इस टर्म के जगह पे ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं? आर्गन लिख देते हैं, Ar लिख दिए, और फिर लिख दिए हम 4s1। ठीक है, अब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कैल्शियम है, 20 होता है, तो इसको आप क्या लिखोगे? आर्गन 4s2 लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास स्कैंडियम है, ये होता है 21, इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पे आर्गन लिख दोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे 4s2, और यहाँ पे लिखोगे 3d1। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको भरते जाओगे, ऐसे करते जाओगे, तो ये आर्गन के टर्म्स में आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 37 से कहाँ तक हो? 54 तक हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्रिप्टन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में किसका यूज करेंगे हम लोग? क्रिप्टन का। तो सबसे पहले आप क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 आ जाता है, फिर आता है 4s2 एंड 4p6। तो 4p तक के लिए हम लोग क्रिप्टन का यूज करते हैं। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, आपको लिखना है रुबिडियम, आरबी का। आरबी का होता है 37। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना होगा? क्रिप्टन लिख देना होगा। ठीक है, तो क्रिप्टन से अपना क्या चेंज हो गया? क्रिप्टन से अपना 36 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 5s1। क्या आ जाता है उसके बाद? 5s1। तो इस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, अब ये आप किसके किसके लिए लिख सकते हो? आप एटॉमिक नंबर 38 के लिए लिख सकते हो। 38 से लेकर आप कहाँ तक लिख सकते हो? 54 तक लिखोगे, तो ऐसे केस में आपके पास जो आएगा, जो नोबेल गैस, वो कौन आएगा? आर्गन आएगा, सॉरी क्रिप्टन आएगा। ठीक है, तो क्रिप्टन को आपको वहां पे लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते। अब देखिए, अगर एटॉमिक नंबर आपका 55 से लेकर कहाँ तक आता हो? 86 तक आता हो, तो ऐसे केस में आप जेनॉन का यूज करिए। किसका यूज करेंगे हम लोग? जेनॉन का यूज करेंगे हम। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे सीजियम लिखता हूँ, और सीजियम का कितना होता है? 55। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसका वैल्यू अपने पास कितना होता है? 54 होता है। तो 54 के लिए मैं क्या लिख दूंगा? जेनॉन लिख दूंगा, और उसके बाद लिख दूंगा 6s1। तो ये हो गया 55। तो ये आप कहाँ तक ले जाएंगे? ये आप 56 के लिए कर सकते हैं, 57 से लेकर कहाँ तक कर सकते हैं? 86 तक कर सकते हैं। हर एक केस में अगर आप करें तो आप जेनॉन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो जेनॉन के टर्म्स में आप यहाँ पे करिए। अब देखिए, अगर आपका एटॉमिक नंबर 87 से लेकर
118 तक हो, ऐसे केस में रेडॉन को आप कर सकते हैं। और रेडॉन का जो होता है वो कितना होता है, 86 होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास फ्रेंसियम है तो फ्रेंसियम का कितना होता है, 87। तो 87 को करने के लिए आप क्या कर लीजिए, रेडॉन का यूज करिए। रेडॉन से 86 आ गया, उसके बाद जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन वो 7s1 में। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए और ये 118 तक आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसका यूज करना है, तो इसके लिए आपको Rn का यूज करना है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कवर किया कि कैसे आप लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो इन द टर्म्स ऑफ नोबेल गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको ये अच्छे तरीके से लिखने आना चाहिए, हर एक तरीके से लिखने आना चाहिए। अभी तो हमने सबशेल वाइज लिखा है, हमने अभी नोबेल गैस के टर्म्स में लिखा है। अभी आगे चल के हम लोग ऑर्बिटल्स के टर्म्स में भी बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये सारी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।